क्या किसी इंसान के मन को बिना पूछे समझा जा सकता है? क्या आंखों, चाल, सांसों और खामोशी से यह जाना जा सकता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है? यह सवाल एक दिन चंद्रगुप्त के मन में तब उठा जब वह चुपचाप आचार्य चाणक्य के सामने बैठा था। वह कुछ पूछना चाहता था लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी चाणक्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हारे मन में प्रश्न है लेकिन तुम डर रहे हो कि कहीं यह मूर्खता ना लगे। चंद्रगुप्त चौंक गया और बोला, आचार्य, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। फिर आप कैसे जान गए? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, मन शब्दों से पहले बोलता है और जो सुनना जानता है वह पहले ही समझ जाता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या यह कोई विद्या है या कोई रहस्य? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यह न तो जादू है और न ही कोई चमत्कार, यह केवल अवलोकन और शांति की कला है। उस दिन चाणक्य चंद्रगुप्त को आश्रम के पीछे बने तालाब के पास ले गए। उन्होंने कहा, पानी को देखो, जब पानी हिलता है तो उसमें आकाश की छवि टूट जाती है, लेकिन जब पानी शांत होता है तो पूरा आकाश साफ दिखाई देता है। उसी तरह जब मन शांत होता है तभी दूसरों का मन स्पष्ट दिखाई देता है। चंद्रगुप्त ने कहा, लेकिन आचार्य, युद्ध और राजनीति में मन की शांति कैसे संभव है? चाणक्य ने उत्तर दिया, जो शांति बाहर ढूंढता है वह कभी नहीं पाता। शांति भीतर पैदा करनी होती है। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक प्रयोग बताया। उन्होंने कहा, आज पूरे दिन तुम किसी को जवाब नहीं दोगे, केवल सुनोगे, देखोगे और याद रखोगे। चंद्रगुप्त ने वैसा ही किया। उसने देखा कि लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा उनका शरीर बोलता है। जो व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास दिखाता है वह भीतर से डरा हुआ होता है। जो बहुत शांत रहता है वह अक्सर सबसे ज्यादा सोच रहा होता है। शाम को चाणक्य ने पूछा, क्या सीखा? चंद्रगुप्त ने कहा, मैंने देखा कि आंखें झूठ नहीं बोलती। चाणक्य ने कहा, सही, आंखें मन की दिशा दिखाती हैं। फिर चाणक्य ने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, मगध के एक नगर में एक व्यापारी था जो बहुत ईमानदार दिखता था, लेकिन उसका विनाश उसकी चाल से ही दिख जाता था। वह चलते समय पैर घसीटता था, जो यह बताता था कि वह निर्णय टालने वाला है। जो व्यक्ति निर्णय नहीं लेता वह गलत निर्णय दूसरों पर छोड़ देता है और वही उसका पतन बनता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, अगर कोई मुस्कुरा रहा हो तो क्या वह खुश ही होता है? चाणक्य ने कहा, नहीं, सच्ची मुस्कान आंखों तक जाती है, झूठी मुस्कान केवल होठों तक सीमित रहती है। जो यह अंतर समझ लेता है वह धोखा नहीं खाता। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बाजार भेजा और कहा, केवल लोगों को देखो, उनसे बात मत करो। जब चंद्रगुप्त लौटा तो उसने बताया कि एक सैनिक बहुत कठोर दिख रहा था, लेकिन उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं। चाणक्य ने कहा, वही सच्चाई है, साहस और भय अक्सर एक साथ रहते हैं। फिर चाणक्य ने कहा, मन पढ़ने का अगला नियम है धैर्य। जो जल्दी बोलता है वह जल्दी फंसता है, जो चुप रहता है वह ज्यादा जानता है। राजनीति में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह होता है जो कम बोलता है और सब सुनता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या हर व्यक्ति का मन पढ़ा जा सकता है? चाणक्य ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता। बुद्धिमान वही है जो उतना ही जाने जितना जरूरी हो। फिर चाणक्य ने एक सैनिक और उसकी पत्नी की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक प्रश्न ने पूरी सच्चाई सामने ला दी। चंद्रगुप्त ने समझा कि सही प्रश्न मन के दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है जिसका मन शांत हो, क्योंकि अशांत मन गलत प्रश्न करता है। फिर उन्होंने कहा, जब तुम राजा बनोगे तब लोग तुम्हें सच नहीं बताएंगे, वे तुम्हें वही बताएंगे जो तुम सुनना चाहते हो। इसलिए तुम्हें उनके शब्दों के पीछे की भावना पढ़नी होगी। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, आचार्य, अब मैं समझ गया कि मन पढ़ना कोई शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। चाणक्य ने कहा, सही, जो मन पढ़ सकता है अगर वह अहंकारी हो गया तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो विनम्र रहा वह इतिहास बना देगा। अंत में चाणक्य ने कहा, याद रखो, चंद्रगुप्त, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर होता है। जब तक तुम अपने मन को नहीं समझोगे तब तक तुम किसी और का मन नहीं पढ़ पाओगे। और उसी दिन से चंद्रगुप्त ने बोलने से ज्यादा देखने की आदत बना ली, जिसने आगे चलकर उसे सम्राट बना दिया। चंद्रगुप्त के मन में उस दिन से एक नई दृष्टि जाग चुकी थी। वह अब लोगों को केवल सुनता नहीं था बल्कि उन्हें देखता था, उनकी खामोशी को भी समझने की कोशिश करता था। आचार्य, चाणक्य यह सब देख रहे थे लेकिन कुछ कहते नहीं थे। एक सुबह चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, आज हम नगर नहीं जाएंगे, आज हम स्वयं को देखेंगे। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, स्वयं को देखने से मन पढ़ने का क्या संबंध है? चाणक्य ने उत्तर दिया, जो स्वयं को नहीं पढ़ सकता वह दूसरों को कभी नहीं समझ पाएगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक शांत कक्ष में बैठाया और कहा, आंखें बंद करो और केवल यह देखो कि तुम्हारे मन में कौन सा विचार सबसे पहले आता है। चंद्रगुप्त ने अभ्यास किया और पाया कि उसके मन में बार बार असफलता का डर आ रहा है।
चाणक्य ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकती है, क्योंकि जो असफलता से डरता है वह तैयारी भी सबसे ज्यादा करता है। अगले दिनों में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अलग अलग परिस्थितियों में भेजना शुरू किया, कभी सैनिकों के बीच, कभी व्यापारियों के पास, कभी साधारण किसानों के साथ। हर जगह चंद्रगुप्त को केवल एक काम करना होता था, देखना और सुनना। एक दिन वह सैनिकों के बीच बैठा था। एक सैनिक बहुत साहसी बातें कर रहा था, लेकिन उसके स्वर में हल्की सी कंपी थी। चंद्रगुप्त ने उसे ध्यान से देखा और समझ गया कि यह व्यक्ति युद्ध से पहले बहुत बोलता है, क्योंकि भीतर से डरता है। जब उसने यह बात चाणक्य को बताई तो चाणक्य ने कहा, युद्ध में ऐसे लोगों को सामने नहीं पीछे रखना चाहिए, क्योंकि भय दिखाने वाला व्यक्ति भीड़ को कमजोर कर देता है। फिर एक दिन चंद्रगुप्त व्यापारियों के बीच गया। एक व्यापारी बहुत शांत था, कम बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखें सब पर नजर रखे हुए थीं। चंद्रगुप्त ने कहा, यह व्यक्ति खतरनाक है। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, सही, जो कम बोलता है और ज्यादा देखता है वही सबसे ज्यादा नियंत्रण में होता है। धीरे धीरे चंद्रगुप्त समझने लगा कि मन पढ़ना अनुमान नहीं बल्कि संकेतों की भाषा है। एक शाम चाणक्य ने उसे एक प्रश्न पूछा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा बहुत ज्यादा करे तो तुम क्या समझोगे? चंद्रगुप्त ने कहा, शायद वह खुश है। चाणक्य ने कहा, नहीं, या तो वह कुछ चाहता है या फिर वह स्वयं को छोटा महसूस कर रहा है। अत्यधिक प्रशंसा हमेशा किसी उद्देश्य से होती है। फिर चाणक्य ने कहा, राजा के लिए सबसे जरूरी है यह समझना कि कौन सच बोल रहा है और कौन लाभ के लिए बोल रहा है। अगले अभ्यास में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जानबूझकर गलत सूचना दी और उसकी प्रतिक्रिया देखी। चंद्रगुप्त ने तुरंत विरोध, स्वयं को शांत रखो और सामने वाले को खाली मत छोड़ो। एक दिन एक व्यक्ति आश्रम आया और बोला, मैं आपके पक्ष में हूं। चंद्रगुप्त ने उसकी आंखों में देखा और पाया कि वहां भय है, समर्थन नहीं। उसने चाणक्य से कहा, यह व्यक्ति डर से हमारे साथ आना चाहता है, निष्ठा से नहीं। चाणक्य ने कहा, बिल्कुल सही, डर से आए लोग संकट में साथ छोड़ देते हैं। फिर चाणक्य ने अंतिम शिक्षा दी, मन पढ़ने की कला का उद्देश्य नियंत्रण नहीं बल्कि संरक्षण है। अगर तुम मन पढ़कर लोगों को डराओगे तो वे शत्रु बनेंगे, लेकिन अगर समझकर निर्णय लोगे तो वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। चंद्रगुप्त ने उस दिन जाना कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, समझ में होती है, और जो मन को समझ लेता है वही राज्य को संभाल सकता है। उसी क्षण से चंद्रगुप्त का प्रशिक्षण केवल युद्ध का नहीं बल्कि मानव स्वभाव का हो गया, और यही प्रशिक्षण आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। समय बीतता गया और चंद्रगुप्त के भीतर एक अलग ही स्थिरता आ गई थी। वह अब शब्दों से पहले मौन को सुनने लगा था। आचार्य चाणक्य यह सब देखकर संतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने अंतिम परीक्षा अभी रखी थी। एक दिन उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, आज मैं तुम्हें बिना बताए एक व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं। तुम्हें उससे बात करनी है और अंत में मुझे बताना है कि वह मित्र है या शत्रु। चंद्रगुप्त ने बिना प्रश्न किए सहमति दी। कुछ समय बाद एक व्यक्ति आया। वह बहुत विनम्र था, उसके शब्द मीठे थे और वह बार बार चंद्रगुप्त की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन चंद्रगुप्त शांत रहा। उसने देखा कि व्यक्ति बोलते समय कभी भी आंखों में सीधा नहीं देख रहा था। उसकी उंगलियां बार बार वस्त्र से खेल रही थीं और उसकी सांसें अनियमित थीं। चंद्रगुप्त ने उससे साधारण प्रश्न पूछे। व्यक्ति हर उत्तर में बहुत सोच समझकर शब्द चुन रहा था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। मुलाकात के बाद चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, यह व्यक्ति शत्रु है, लेकिन डर के कारण स्वयं को मित्र दिखा रहा है। चाणक्य ने कहा, तुमने सही पहचाना, क्योंकि जो व्यक्ति सच में मित्र होता है वह स्वयं को साबित नहीं करता, वह सहज होता है। फिर चाणक्य ने कहा, याद रखो चंद्रगुप्त, सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो मीठे शब्दों में जहर छुपाते हैं। उस दिन चंद्रगुप्त ने समझा कि मन पढ़ने की अंतिम सीढ़ी है संयम। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो संकेत छूट जाएंगे। अगले दिन चाणक्य ने उसे राज्य की स्थिति समझाते हुए कहा, जब तुम सिंहासन पर बैठोगे तब तुम्हें सच बहुत कम सुनने को मिलेगा, क्योंकि लोग अपने लाभ के अनुसार सत्य को मोड़ देंगे। इसलिए तुम्हें उनके शब्दों से ज्यादा उनके डर, लालच और इच्छाओं को समझना होगा। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब यह कला असफल हो जाएगी? चाणक्य ने कहा, हां, जब तुम्हारा अहंकार जाग जाएगा। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ जानते हो, उसी दिन तुम्हारी दृष्टि धुंधली हो जाएगी। इसलिए हमेशा स्वयं को विद्यार्थी मानना। चंद्रगुप्त ने उस रात देर तक जागकर सोचा कि यह कला केवल दूसरों को समझने की नहीं बल्कि स्वयं को नियंत्रित करने की है। अगले कुछ महीनों में उसने देखा कि लोग
उससे सलाह लेने लगे हैं, क्योंकि वह बिना बोले उनकी समस्या समझ लेता था। लेकिन वह कभी यह दावा नहीं करता था कि वह मन पढ़ सकता है, क्योंकि चाणक्य ने सिखाया था कि सच्ची विद्या दिखती नहीं महसूस होती है। एक दिन चंद्रगुप्त ने आचार्य से पूछा, अगर आज के समय में लोग यह कला सीखना चाहें तो क्या यह संभव है? चाणक्य ने कहा, समय बदल गया है, लेकिन मन नहीं बदला। आज भी आंखें वही संकेत देती हैं, आज भी भय वही है, आज भी लालच वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग ज्यादा बोलने लगे हैं और कम सुनते हैं। जो सुनना सीख ले वही आगे बढ़ेगा। चंद्रगुप्त ने समझा कि यह ज्ञान काल से परे है। अंत में चाणक्य ने कहा, याद रखो, शक्ति तलवार में नहीं, सत्ता सिंहासन में नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है मनुष्य को समझने की क्षमता। और जो इसे सीख लेता है वह केवल राजा नहीं बल्कि युग निर्माता बनता है। यही ज्ञान चंद्रगुप्त को साधारण युवक से सम्राट बनाने वाला था। और अगर आज तुम भी लोगों के शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई देखना चाहते हो, अगर तुम भी धोखे से बचना चाहते हो, अगर तुम भी बिना बोले लोगों को समझना चाहते हो, तो यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है। क्योंकि अगली कहानी में मैं बताऊंगा कि चाणक्य कैसे एक ही प्रश्न से शत्रु की कमजोरी जान लेते थे। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि यह ज्ञान तुम तक लगातार पहुंचता रहे, अगर तुम चाहते हो ऐसी ही कहानियों के जरिए बुद्धि की असली शक्ति सीखना, तो इस यात्रा को यहीं मत छोड़ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो ज्ञान अधूरा रह जाए वह लाभ नहीं देता, और जो सीखना जारी रखता है वही आगे निकलता है।